हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीप इंग्लिश ज्ञान। डीप इंग्लिश ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे डिटेल एंड कॉन्टेक्चुअल WH वर्ड। पिछले वीडियो में हम लोग सीखे थे बेसिक WH वर्ड, जो कि ये ऊपर में लिखा हुआ है। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आप जानेंगे। हम लोग इस वीडियो में आगे सीखेंगे डिटेल एंड कॉन्टेक्चुअल WH वर्ड। कॉन्टेक्चुअल, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप सच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। लास्ट तक देखने पर आपको मदद मिलेगी। आप अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं और आप अगर इंग्लिश किताबों को पढ़ना चाहते हैं और उसे समझना चाहते हैं कि क्या लिखा हुआ है, तो आपको ये सारे वर्ड जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये सारे वर्ड नहीं जानेंगे तो आप उसका मतलब नहीं सीख पाएंगे, आप उसका मतलब नहीं जान पाएंगे। तो इन सारे शब्दों को हम लोग धीरे धीरे आसानी से सीखेंगे। इन सारे शब्दों को सीखकर हम लोग इंग्लिश भी बोल सकते हैं। अगर कोई बोल रहा है तो उसका मतलब भी हम लोग समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसे, किसे यानी होम, यानी कि हम लोग किसी को कहते हैं आपने ये सामान किसे दी, तो वहाँ पर इंग्लिश में होम का यूज करते हैं। किसके लिए, किसके लिए फॉर होम, यानी कि आपने ये मिठाई किसके लिए लाई है, आपने ये कपड़ा किसके लिए लाई है, तो उसके जगह पर हम लोग इस इंग्लिश में फॉर होम का यूज करते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे किसके साथ, यानी अगर आप कहीं जा रहे हैं तो कोई आपको पूछता है कि किसके साथ, आप किसके साथ जा रहे हैं, तो इंग्लिश में उसका होता है विथ होम। किस दिशा में, यानी कि आप कहीं जा रहे हैं या तो कुछ कर रहे हैं, तो आपको कोई पूछता है आप किस दिशा में जा रहे हैं, तो इंग्लिश में हम लोग उसे बोलते हैं इन विच डायरेक्शन। किस तरह, किस तरह यानी आप कुछ कर रहे हैं, तो आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, आप अगर कोई काम कर रहे हैं, तो आप लोग को मतलब कोई पूछता है कि आप किस तरह कर रहे हैं, इन व्हाट वे, या तो इन व्हाट हाउ। किस कारण, आपने ये गलती किस कारण की, आपने ये काम किस कारण की, आपने पढ़ाई क्यों नहीं कर पाई, मतलब किस कारण से आपने पढ़ाई नहीं कर पाई, यानी कि कुछ रीज़न बताना पड़ेगा। आपने ये पढ़ाई क्यों नहीं की, आपने होमवर्क क्यों नहीं किया, तो आपको रीज़न बताना पड़ेगा। उसकी जगह पर किस कारण, फॉर व्हाट रीज़न, इंग्लिश में उसे बोलते हैं फॉर व्हाट रीज़न। कहाँ से, आप कहाँ से आ रहे हैं, तो इंग्लिश में बोलेंगे फ्रॉम वेयर। कहाँ से मतलब फ्रॉम वेयर। कहाँ तक, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है, आपने कहाँ तक घूमा है, तो वहाँ पे इंग्लिश में यूज करेंगे अप टू वेयर। कहाँ तक, अप टू वेयर। कब से, कब से यानी कि अब कब से पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि अब कब से ये काम कर रहे हैं, तो वहाँ लगाएंगे सिंस वेन। इंग्लिश में उसे बोलेंगे सिंस वेन। कब तक, कब तक यानी आपने आपने कब तक, यानी आप कुछ एग्जांपल लेंगे, कब तक आपने, रात में आपने कब तक सो गया था, तो हम लोग बोलेंगे उस समय इंग्लिश में बोलेंगे अनटिल वेन। उसको कब तक को इंग्लिश में अनटिल वेन बोलेंगे।
कैसा यानी कैसे, यानी आज सब्जी कैसी बनी है, आज आज आप आज आप कैसा लग रहे हैं। तो उसमें व्हाट काइंड ऑफ, इंग्लिश में उसे बोलेंगे व्हाट काइंड ऑफ। कितनी बार, यानी कि आपने ये चैप्टर कितनी बार पढ़ी है। तो उसमें कितनी बार को इंग्लिश में हाउ मैनी टाइम्स बोलेंगे। इंग्लिश में कितनी बार को हाउ मैनी टाइम्स बोलेंगे। कितने समय से, आप ये काम कितने समय से कर रहे हैं, आप कितने समय से पढ़ाई कर रहे हैं। तो उसमें इंग्लिश में बोलेंगे फॉर हाउ लॉन्ग। कितने समय को इंग्लिश में बोलेंगे फॉर हाउ लॉन्ग। किस प्रकार, किस प्रकार यानी कि आप किस प्रकार से किसी काम को करते हैं। किस प्रकार आप क्लास को हैंडल करते हैं। इन व्हाट मैनर, तो किस प्रकार को इन व्हाट मैनर बोलेंगे। किस हद तक, किस हद तक को टू व्हाट एक्सटेंट। किस हद तक यानी कि टू व्हाट एक्सटेंट, टू व्हाट एक्सटेंट किस हद तक को हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे टू व्हाट एक्सटेंट। तो चलिए हम लोग आगे की और सारे वर्ड देखते हैं। आज हम लोग काफ़ी सारे वर्ड सीख रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इन सारे वर्ड को आप नोट्स ज़रूर बनाएं, ताकि आगे जब आप इन वर्ड को याद रहेगा तो आप जब किताब पढ़ेंगे, यानी कि और अगर कोई इंग्लिश बोल रहा है तो इन सब के बारे में अगर आप जानेंगे, अगर इन शब्दों को अगर वो व्यक्ति प्रयोग कर रहा है तो आप जानेंगे, तो आप आसानी से इंग्लिश समझ सकते हैं। और किताब पढ़ते समय इन शब्द का यूज किया गया है तो आप आसानी से उसे समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और इन सारे शब्दों को बारी बारी से समझते हैं। किसके बारे में, यानी कि किसके बारे में आप लोग बात कर रहे हैं। अबाउट whom, किसके बारे में, अबाउट whom। किस उद्देश्य से, आप यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं। फॉर व्हाट पर्पस, किस उद्देश्य को इंग्लिश में बोलेंगे फॉर व्हाट पर्पस। किसी भी तरह, यानी कि आपको किसी भी तरह ये काम 1 घंटा में करना पड़ेगा, तो इंग्लिश में बोलेंगे किसी भी तरह को इन एनी वे, इन एनी वे। किसी तरह से आपको ये काम करना पड़ेगा, तो उसमें इंग्लिश में बोलेंगे किसी भी तरह से। किसी तरह से इंग्लिश में बोलेंगे बाय व्हाट मीन्स, बाय व्हाट मीन्स कौन कौन, यानी कि मेला घूमने कौन कौन जा रहा है। तो मेला घूमने कौन कौन जा रहा है, इंग्लिश में बोलेंगे हु ऑल। कौन कौन को इंग्लिश में बोलेंगे हु ऑल। क्या क्या, क्या क्या को इंग्लिश में बोलेंगे आपने मेले में क्या क्या खाया, आपने मेले में क्या क्या देखा। तो क्या क्या को बोलेंगे व्हाट ऑल। थैंक यू गाइज, आप हम लोग इन सारे वर्ड को समझ लिए हैं। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप ये सारे वर्ड समझ गए होंगे, ऐसे नोट भी किए होंगे। नोट्स ज़रूर बनाएं ताकि, और उसे एक रिवीजन ज़रूर करें, ताकि अगर आप सच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो नोट्स ज़रूर बनाएं। थैंक यू गाइज, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।